हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। और ये टॉपिक मैं कवर करूँगा एक कहानी के थ्रू। और ये कहानी आप सुनेंगे। कहानी क्या है, मतलब एक कह सकते हैं वार्तालाप है दो दोस्तों के बीच में। तो उसी के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊँगा और आशा करता हूँ ये आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी और आप मेरे मैसेज को समझ जाएंगे इस वार्तालाप को पूरा होने के बाद। तो दोस्तों, मैं ये एक गांव की कहानी है। कोई भी गांव मान सकते हैं आप, इंडिया का कोई भी XYZ कोई भी नाम ले लीजिए गांव का। तो वहाँ पे दो दोस्त होते हैं दोस्तों, एक का नाम होता है राम और एक का नाम होता है श्याम। तो देखिए, जो श्याम होता है वो शहर में काम करता था। शहर में जैसे दिल्ली, NCR, मुंबई में काम करके काफ़ी साल उसने काम किया, अच्छा खासा पैसा बनाया और समय व्यतीत किया वहाँ पे, और वो अब अपने गांव आ गया। और राम जो था वो शुरू से ही गांव में था और उसको वो सोचता था कि यार मैं भी कभी शहर जाऊँ, मैं भी अच्छा पैसा कमाऊँ, कैसे अपनी लाइफ सेटल करूँ। तो उसकी ये थिंकिंग चलती थी। तो एक दिन राम मिलता है शाम से। वो सोचता है कि शाम को तो एक्सपीरियंस है, वो शहर में ऑलरेडी रह चुका है, तो क्यों ना उससे कुछ बातें की जाए, कुछ उससे वार्तालाप की जाए और शहर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। तो राम शाम के घर चला जाता है। और राम जब शाम के घर जाता है, जो गांव में शाम का घर था, तो वहाँ बैठता है और उससे बातचीत स्टार्ट करता है। तो बोलता है कि शाम यार, मुझे शहर जाना है और मुझे शहर में जाके बसना है। तुम तो शहर से इधर आ गए हो, मुझे नहीं पता क्यों तुम इस मतलब बेकार से इलाके में, गांव में दोबारा आए हो। ये मैं नहीं जानता उसका रीज़न, और ना मैं ऐसे ज़्यादा जानना चाहता हूँ। बट मुझे आप बताओ कि शहर के लिए मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जाके बसना है, क्या करना है। तो वो शाम उससे पूछता है राम से कि भाई तू शहर क्यों जाना चाहता है? तो शहर जाना क्या रीज़न है, कि किस वजह से तू शहर जाना चाहता है? तो राम बोलता है कि भाई मैं शहर इसलिए जाना चाहता हूँ कि देखो, एक गुड़गांव मतलब गांव में हमारे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है। वहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, अच्छे अच्छे एजुकेशन मिलती है बच्चों को, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड अच्छी हैं वहाँ पे, फिर इलाज बहुत बेहतरीन है, मतलब अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है। यहाँ तो कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं है अपने गांव में। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ रोज़गार में, अगर रोज़गार है और रोज़गार में पैसा भी अच्छा मिलता है, तो इसी वजह से मैं शहर जाना चाहता हूँ। तो शाम जो था, जिसको शहर का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, तो वो सारी बातें सुनता है राम की, और फिर वो सारी बातों को सोचता हुआ उसका कहता है कि कुछ मैं बातें तेरे से आज करने वाला हूँ राम, और उसको सुनने के बाद तू सोचियो कि तुझे शहर जाना है चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं तो देख शहर से होके आ चुका, और मैंने जो शहर में देखा वही तेरे से मैं यहाँ पे व्याख्यान करूँगा, तेरे साथ मतलब बातचीत करूँगा। फिर तू डिसीज़न ले लियो कि हाँ, तुझे शहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वो बोलता है ठीक है, बताओ क्या बात है ऐसी, मुझे तो सब अच्छा ही लग रहा है शहर में। तो कहता है रुक। तो कहता है जहाँ तक तू कहता है कि भाई मेरे को वहाँ पे ये सब चीज़ें दिख रही हैं, अब मैं तुझे शहर की कुछ कमियाँ बताता हूँ, गिनाता हूँ, और तू फिर सोचियो कि तुझे फाइनली क्या डिसीज़न लेना है। तो शाम फिर अपनी चर्चा स्टार्ट करता है। तो शाम बोलता है कि भाई, इंडिया जैसी कंट्री, और यहाँ पे हम इंडिया की ही बात चल रही है तो इंडिया की ही बात कर रहे हैं, इंडिया के शहरों की बात कर रहे हैं। अब जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं, बेंगलोर की बात कर रहे हैं। तो शाम चर्चा स्टार्ट करता है और बोलता है राम, जब तू शहर में जाएगा तो एक बात ध्यान रखियो कि तेरे को सांस लेना भी
मुश्किल पड़ जाएगा। वो बोलता है ऐसा क्या है शहर में, ऐसा वो कहता है, वो दिल्ली में रहता था शाम जो था, तो वो बोल रहा है मैंने देख दिल्ली में जो चीज़ फेस करी है मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ तुझे। तो कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड अच्छी है, स्कूल अच्छा है, तो मैं उसी की चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या बुरा है शहर में। वहाँ की हवा प्रदूषित है, वहाँ का हवा में तो सांस नहीं ले सकता। जो तू कह रहा है बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर लग रहे हैं घर, वो एक कंक्रीट का जंगल है। पेड़ नहीं है वहाँ पे, सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं। पेड़ों को काट काट कर बिल्डिंगें बना दी गई हैं। सांस लेने के लिए आदमी दोभर है, इतना पॉल्यूशन है। और इसके ऊपर तो बड़े बड़े रिसर्च भी हो रही है, और बल्कि रिसर्च में अब तो क्या है कि पब्लिश भी होने लग गया है न्यूज़पेपर में। अगर तुम कभी टीवी न्यूज़ चैनल उठा के देखो तो वहाँ भी आने लग गया कि अगर आप इंडिया के प्रमुख शहरों जहाँ पे प्रदूषण जैसे दिल्ली या एनसीआर के रीजन में आप रहते हैं, तो आपके जीवन के 10 साल कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है। पहले क्या होता था शहरों में, किसी टाइम मतलब कुछ समय पहले कुछ समय के लिए ही पॉल्यूशन लेवल रहता था। अब ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए ही अच्छी आबो हवा होती है और मैक्सिमम पूरे साल पॉल्यूशन रहता है। तो इससे राम तेरी एज या तेरे बच्चों की एज जो भी उस प्रदूषित हवा में रह रहा है 10 साल कम हो जाएगी। तो बच्चों के भविष्य के लिए जा रहा है, बच्चों का लाइफ ही कम हो जाएगी वहाँ पे, तेरी लाइफ खुद कम हो जाएगी। और ये मैं नहीं, वो बोलता है, शाम बोलता है ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर कह रहे, ये रिसर्चर्स कह रहे हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि भाई वहाँ पे पानी, हवा तो तेरे को मैंने बता दी, पानी की भी सुन ले। पानी की गुणवत्ता भी बहुत ख़राब है वहाँ पे। पानी जो है वहाँ पे शहरों में जो आ रहा है, या तो वो नदियों से सप्लाई हो रहा है, और जहाँ जहाँ शहर पड़ रहे हैं तो तेरे को पता ही है वहाँ पे केमिकल नदियों में मिलाया जा रहा है, या फिर जो भी है आगे अगर कोई ग्राउंड वाटर भी सप्लाई हो रहा है, मतलब ज़मीन का पानी भी सप्लाई हो रहा है, तो उसके आसपास शहरों के इतने उद्योग हैं और वो जो केमिकल वगैरह रहता है वो अपने ज़मीन में दबा देते हैं। और चलो गांव के जो भी आसपास शहरों के पास जो गांव हैं वहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं, बट वो भी ज़मीन में केमिकल को दबा देते हैं। तो ओवरऑल रिश्ता पूरे शहर का ही पानी वो ख़राब कर रहे हैं। और उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे ये चीज़ दबाई जाती है तो वहाँ पे तो हालात बहुत बुरे हैं, बस से बुरे हैं, मतलब बस से बदतर है। वहाँ पे तो कुछ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को हर एक गांव में कैंसर हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, यही सब रीज़न की वजह से। और अब मैं तेरे को तीसरी चीज़ पे आता हूँ। जैसे तूने बोला, अब तेरे को मैंने पानी, हवा, पानी दोनों गिना दिए जो कि जीवन के बहुमूल्य सोर्स हैं। एक आदमी के जीवन के, एक जीव मतलब जो भी जीवित प्राणी है जिसकी में जान है, उसके लिए बहुत दोनों चीज़ें ज़रूरी है, हवा पानी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो नहीं है शहरों में। अच्छा, अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है खाना। अब हम सारे मिल रहे हैं, हम गांव से खेती छोड़ के अपनी सब लोग भाग रहे हैं शहरों की तरफ। खेती कोई करना नहीं चाह रहा है, खेती में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब बता कि खाना कहाँ से आएगा। अब हम तो शहरों में जाके बस गए, गांव में कोई रहना नहीं चाहता, बच्चे रहना नहीं चाहते गांव में। तो तू बता कि खाना कहाँ से आएगा। अब खाना जो शहरों में आ रहा है ना, तो सुन, सब्जियों में इंजेक्शन लग के आते हैं क्योंकि देखो खाना सबको चाहिए, है ना, खाना सबको चाहिए, पर उगाना कोई नहीं चाहता। तो इसीलिए अब जो लोग उगा रहे हैं वो भी अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में या डिमांड को पूरा करने के चक्कर में अपना ये सब घपला कर रहे हैं। और वो सब क्या करते हैं कि अपना इंजेक्शन लगा रहे हैं, सब्जियों में इंजेक्शन लग के आ रहे हैं, फलों में रंग होके आ रहा है। और फिर मैं अगर बात करूं, दूध की बात करूं, जैसे तेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं गांव में, तो तूने आज गाय भैंस पाल रखी है,
तो तू शुद्ध दूध दे रहा है उनको। भाई जो मिल रहा है प्योर चीज़ मिल रही है, सब्जी तू घर में उगा लेता है, ठीक है। पानी तो चलो जो भी अपना गांव का अभी तक ठीक है, यहाँ पे हम लोग फर्टिलाइज़र हाई यूज़ नहीं करते, तो हमारे गांव का पानी भी ठीक है। और जैसे जहाँ जहाँ फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ लालच की सीमा नहीं है, उन गांव में भी खैर पानी तो ख़राब हो गया है। हवा तो ठीक है, बट पानी में वहाँ पे भी खराबी आ चुकी है। तो पर कुछ चीज़ें तो यहाँ पे भाई बेहतरीन है ना, यहाँ पे जो और गांव में जो चीज़ मिल रही है वो तेरे को शहर में नहीं मिलेगी। अब मैंने तेरे को ये सब चीज़ें बनाई, दूध आ रहा है वहाँ पे सर्फ एक्सेल मिला के आ रहा है, किसी में कोई डिटर्जेंट मिला दिया है, किसी में कोई केमिकल मिला दिया, ये दूध आता है वहाँ पे। और अगर कोई डेयरी हो भी तो वहाँ पे इंजेक्शन लगा लगा के जानवरों से दूध निकाला जाता है। तो उस दूध की गुणवत्ता क्या होगी तू बता। तू ऐसा दूध देगा अपने बच्चों को, तू आज प्योर चीज़ खिला रहा है, तेरे बच्चे रोग मुक्त हैं, वहाँ जाएगा तो रोगों में घिर जाएगा। मैंने यही अपना एक्सपीरियंस वहाँ किया, जो आज मैं पछता के सब कुछ अपना वहाँ से बेच बाच के आया हूँ और गांव में आके बसा हूँ। और बाकी रह गई, जैसे तू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर की गांव में भी क्या कमी है। और बाकी अगर तू कहेगा कि भाई तू पढ़ाई को लेके अगर बात कहे कि हाँ बच्चे को अच्छा एजुकेशन तू देना चाहता है, तो बच्चे के ऊपर मेहनत पे डिपेंड करता है। कहीं पे तू पढ़ा ले, कितने महंगे स्कूल में पढ़ा ले, पर अगर बच्चा लायक होगा तभी वो आगे बढ़ेगा। और बाकी रह गई, आजकल ऑनलाइन इतना कुछ हो गया है, इतना प्रचार में तू देख, तू खुद मोबाइल लिए घूम रहा है और तू खुद वीडियो चला के देखता रहता है जो यूट्यूब पे। तो यहाँ पे तू अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकता है, यहीं से तेरे बच्चे पढ़ सकते हैं। आजकल ऑनलाइन इतना कुछ हो गया है, तो तुझे शहरों में जाने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी ये कोरोना महामारी ने शहरों की पोल पट्टी खोल दी बुरी तरह से, और शहरों का सिस्टम कितना लाचार है और गांव हमारे कितने फिर भी मैं कहूँगा कि कितने सक्षम हैं, जो वहाँ पे लोगों को आज भी मतलब मैंने जो इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा जो हमें शहरों में उठाना पड़ा इस बीमारी में। जिसने परिश्रम नहीं किया, जिस बंदे ने, मोस्टली लोग जो कोरोना महामारी में मरे हैं वहाँ पे वही थे जिन्होंने कभी कोई शारीरिक परिश्रम नहीं किया, अपने घर में ही बैठे रहते थे मोस्टली लोग। वो ठीक है, कुछ काम करने वाले कुछ मेहनत कश भी गए हैं, बट ज़्यादातर लोग वही थे। वहाँ के बच्चों की तू बात कर रहा है, यहाँ तेरे बच्चों को खेलने के लिए स्थान है, तेरे बच्चे खेलते हैं, तेरे बच्चों को विकास हो रहा है। वहाँ बच्चों, शहर में बच्चे ना मोबाइल में खेलते हैं, मेरे बच्चे खुद मोबाइल गेम खेलते थे। तो भाई ये सारी प्रॉब्लम है वहाँ पे। और बाकी रह गई, अगर तू हेल्थ की बात कर रहा है कि भी हेल्थ सिस्टम वहाँ बहुत अच्छा है, तो जहाँ पे इतनी सारी बीमारियों का घर है तो उसको संभालने के लिए हेल्थ सिस्टम बनाना पड़ेगा, हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे। और वही है, गांव का बंदा हॉस्पिटल कम जाता है कंपैरेटिवली शहर के बंदे से। अगर तू आज के टाइम में इंश्योरेंस कराने जाएगा कभी अपना, तो अपना गांव में इंश्योरेंस कराएगा तो तेरा प्रीमियम कुछ और है, और अगर उस शहर में जाके इंश्योरेंस कराएगा, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कुछ भी कराए, तो तेरा प्रीमियम कुछ और है। तो इससे ही तुझे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है उस शहर में। अब जो शहर में जाके बस रहा है, मजबूरन बस रहा है या अज्ञानता की कारण बस रहा है, वैसा शहर में ऐसा मेरे हिसाब से कोई सही ये काम नहीं है। हम अपने गांव को छोड़ के शहर की तरफ भाग रहे हैं। और फिर हम लास्ट में अगर आ जाएं तो तू बोलेगा कि हाँ यार यहाँ तो रोज़गार नहीं है, यही बोलेगा ना कि यहाँ रोज़गार नहीं है वहाँ। तो राम बोलता है हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ रोज़गार कहाँ है। तो शाम बोलता है ये भी मैं तुझे बता देता हूँ।
एक होती है वहाँ की इनकम, तू मेरे को सोचता होगा कि भाई शाम भैया वहाँ गए हुए हैं और शहर में रह रहे हैं, तो भाई इनकी इनकम बहुत अच्छी है, ये तो अपना लाखों में कमा रहे हैं या करोड़ों में कमा रहे हैं, और मैं यहाँ तो कुछ हज़ारों में कैसे गुजारा कर रहा हूँ। भाई मैं तेरे को बता दूँ कि मैं वहाँ पे लाख रुपया कमाता था, पर फिर भी कुछ नहीं बचा पाता था। वहाँ पे अगर रहने है शहर में तो उसी हिसाब से खर्चे हैं जिस हिसाब से तेरी इनकम है। अगर तू गांव में रह के 25,000 रुपये कमा रहा है और अगर कुछ बचा रहा है तो मेरे से तू बेहतर है, तू मेरे से ज़्यादा अमीर है, तू बीमारियों से बचा हुआ है, तू अपनी लाइफ अच्छी जी रहा है। तेरे ज़िंदगी का एक दिन भी बहुत कीमती होता है। तो 10 साल अगर कोई शहर में रह के अपनी लाइफ गंवा रहा है तो तू सोच कि इसमें क्या सोचता है कि तू फ़ायदा है या तेरा नुकसान है। तो ये सारी सोच जब वार्तालाप होती है इन दोस्तों के बीच में तो राम बड़े सकते में आ जाता है। वो तो कुछ सपने अपने अलग रोए बैठा था शहर के लिए, तो जब शाम से उसकी बातचीत होती है तो मन में संदेह पैदा हो जाते हैं। तो बड़ा निराश होता है शुरू में, पर जैसे जैसे उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं शाम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उसे ये तसल्ली हो जाती है कि कल चलो मेरे लिए एक ऐसा दोस्त था जिसने मुझे सही गाइड किया और आज मैं ऐसे शहरी जीवन में जाने से बच गया। और बाकी ये कहानी जो था, तो मैं ये कह रहा था ये जो कहानी थी ये 2 किरदारों में मैंने आपको सुनाई और दोनों का मतलब एक वाक्यांश कह सकते हैं आप, एक वार्तालाप कह सकते हैं, वो मैंने आपको बताया इस कहानी के। पर ये कहानी कहीं ना कहीं हम सब लोगों से जुड़ी हुई है, जो हम लोग सब शहरों की तरफ भाग के आए हुए हैं या आने की सोच रहे हैं, हम सब लोगों से ये कहानी जुड़ी हुई है। तो आप सोचिए कि शहरों में रहना बेहतरीन है या गाँव में रहना बेहतरीन है। आप इस सोचिए, इसके ऊपर विचार कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वीडियो के अंदर जो तथ्य दिए गए हैं, जो चीज़ें मैंने समझाई है इस कहानी रूप में, तो आपका क्या विचार बनता है कि हाँ क्या ठीक रहेगा शहरों में रहना या गलत है। तो इस पे कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो देखिए अच्छा लग रहा है तो या वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट का इंतज़ार मुझे रहता है अपने वीडियोस पे, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ तो आपको ये वीडियो वैसे पसंद आया होगा और हम इसको ये वीडियो में बातें ही नहीं हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में भी अमल करेंगे। ये वीडियो में जो मैंने जो चीज़ समझाई है उसे अपने जीवन में भी अमल करें और शहरों की तरफ ना भागें। और शहरों में मेन पॉइंट की बात एक और रह गई थी उस टाइम में वार्तालाप में कि घर की बात, अगर जैसे अब मैं इसको ये वाक्यांश जो मैंने आपको सुनाया मेनली घर की, जैसे हम घर देख रहे हैं शहरों में देखते हैं हम, जहाँ काम है वहीं घर ले लीजिए, वहाँ ले लो जहाँ काम है, जहाँ जॉब है, भाई चाहे वो करोड़ों का मिल रहा हो, मेरी जेब से बाहर जा रहा हो, मैं 50 लाख का लोन ले लूँगा, मैं 60 लाख का लोन ले लूँगा, ज़िंदगी भर गुलामी करते रहो। वो लोन लेने के बाद प्राइवेट कंपनियों में जॉब है, जॉब भी स्विच करने में डर लगेगा। बहुत कुछ रीज़न है, बहुत सारे रीज़न हैं ऐसे। आप लोग देखिए खुद समझदार हैं, तो गांव में रहेंगे या मतलब छोटे टाउन में रहेंगे, ठीक है, प्रॉपर गांव में भी नहीं, अगर आप रहना चाहते हैं छोटे टाउन में घर बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप शहर में रह रहे हैं तो आपको शहर में ही घर चाहिए। ये शहर तो देखिए मैं मान रहा हूँ आप टेम्परेरी है, और अगर शहरों का विकास की जगह गांव में विकास थोड़ा होना चाहिए। हमें मेरा जो मानना है कि हमें स्मार्ट सिटी नहीं, हमें स्मार्ट विलेजेस चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिए ये वीडियो पे। और चलिए अब इस वीडियो को भी यहीं पे अंत करते हैं।
मैं आशा तो यही करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए प्लीज़ इस वीडियो में, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट्स तो आप कर ही देना। और बाकी रह गई जो भी नए चैनल से लोग जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो दोस्तों चलिए अब बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं अब आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।